बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, 8 ज़िलहिज्जा का भी आपको बता दिया, 9 ज़िलहिज्जा का भी बता दिया, आज है 10 ज़िलहिज्जा, सबसे मसरूफ़ दिन। जैसे ही आप मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे जमरा के लिए, शैतान को कंकरी मारने के लिए, तो आप कोई भी ट्रैक लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सूटेबल हो आसानी से वहाँ, क्योंकि कुछ ट्रेन में है, कुछ पैदल में है। जैसे ही आपने बिल्डिंग के पास पहुँचना है, तलबिया पढ़ते आना है, कंकरी मारने से पहले तलबिया ख़त्म। आपने अपनी वहाँ कंकरियाँ साथ निकाल लेनी है, वो अपने पास रख लेनी है। पहले बड़े शैतान को सिर्फ़ उस दिन कंकरी मारी जाती है, और बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद दुआ नहीं होती। 11-12 में तो छोटे दोनों को मारने के बाद दुआ है ना, वो मैं आगे बताऊँगा। आपने कंकरी क्या करना है, कंकरी पकड़ी हुई है, उसको धोना मुस्तहब है, ठीक है? उसको धो लीजिएगा पहले ही। बोतल में डाल के रखें, पानी भर के 2-3 बार नीचे छोटा-सा सुराख करें, उतार दें और बाद में बोतल में पास रखें। 7 कंकरियाँ हाथ में लीं, गए शैतान को याद रखना, कंकरी मारते वक़्त आपका दायाँ कंधा मीना की तरफ हो और बायाँ बैतुल्लाह की तरफ हो, इस रुख में खड़े होना है। और फिर आपने करना है, ये पकड़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उस जो सुराख सा बना होता है ना, वो दीवार लगी हुई, उसको लगे या ना लगे लाजिम नहीं, लेकिन उसके अंदर गिरे, बाहर ना आए, ठीक है? इस तरह आपने 7 कंकरियाँ मारनी है। कोशिश किया करें स्टार्ट में ना खड़े हुआ करें, आखिर में जाके खड़े हुआ करें, वहाँ थोड़ा रश कम होता है। अब मैं 10 ज़िलहिज्जा को थोड़ा पढ़ भी देता हूँ। 10 ज़िलहिज्जा को रमी करने से पहले तलबिया ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद तलबिया नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल। कंकरी मारने से पहले धोना मुस्तहब है, बिल्कुल। 10 ज़िलहिज्जा की रमी कंकरी मारने का वक़्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 11 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक तक है। अफ़ज़ल है इशराक के बाद से लेके ज़ोहर से पहले तक, ठीक है? और कंकरियाँ अपनी पहले दिन ही जाके कर लिया करें, क्योंकि आपने वो तरतीब भी देखनी है ना, कंकरी, कुर्बानी, हलक। ये ना हो कि आपकी कंकरी आप छोड़ें और आपकी कुर्बानी उससे पहले हो जाए, ऐसे होता नहीं है वैसे। अगर कोई ज़ईफ़ है, वो मैं आगे बताऊँगा भी, तो उनको व्हील चेयर पे बेशक ले जाओ, लेकिन कंकरी उन्हीं से करवानी है, ठीक है? हज का दम शुक्र के अलावा याद रखो ये मसला भी, हज का दम शुक्र हसीयत, हज का दम शुक्र अलग है, हसीयत वाली कुर्बानी अलग है। ये चीज़ याद रखना, हाजी कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको लगता है बस हज की कुर्बानी कर दी काफ़ी है। वो हज का दम शुक्र है, जो अपने मुल्क वाली हसीयत वाली कुर्बानी है, वो अलग है। तो लिहाज़ा याद रखिएगा, दोनों करनी है। कुर्बानी के बाद मर्द ख़वातीन अपने बाल खुद भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, और किसी दूसरे के भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। बस ख़्याल रहे कि बाल काटने वाले की भी कुर्बानी हो चुकी हो। ये मसला पूरी ज़िंदगी याद रखना है, उम्रा हो या हज, अपने बाल खुद भी काट सकते हैं, किसी दूसरे से भी कटवा सकते हैं, बशर्त कि उसकी भी उम्रा हो तो सही हो चुकी हो, हज हो तो कुर्बानी हो चुकी हो, अमल बराबर हो तो एक दूसरे के बाल काट सकते हैं, महरम की बात हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ों को लाजिम देखना है, काट सकते हैं। बाल काटने का लेडीज़ के लिए बेहतरीन है कि अपने बालों की चुटिया को खोलें, उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। वैसे ही चुटिया की होती है, तो 3 हिस्से ही होते हैं, खोल के तीनों को थोड़ा-थोड़ा काट दें, डेढ़-डेढ़ इंच काटना है, इससे कम नहीं। और अगर उनको पता है हमारे बाल नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो कोई स्टेप कटिंग ये वो नहीं है, तो वो बेशक साड़ी को इकट्ठी रख के 1.5 इंच काट दें। मर्द की याद रखें, जिनके बाल इतने छोटे हैं, कि वो मोस्टली 90% इतने ही छोटे होते हैं, तो वो मशीन, ज़ीरो मशीन या ट्रिमर भी नहीं लगाएँगे, उस तरह ही लगाना है। जिसने ज़ीरो मशीन या ट्रिमर लगवाया, याद रखना ये हुक्म कसर में आता है, और इतने छोटे बालों पे वो नहीं कर सकते। ट्रिमर मशीन के लगवाने के लिए कम से कम आपके 1.5 पोरे से बड़े बाल हों, 1 इंच से ज़्यादा बड़े। तो जिनका भी हों, बजाए इन वसवसों में पड़ने के, सीधा उस तरह फेरना है, कोई ज़ीरो मशीन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। जिसने ऐसे किया, उस पे दम आएगा, फिर वो परेशान होएगा, उसकी एक तफ़सील है। और लेडीज़ ने जैसे बाल काटने हैं, वो आपको बता दिए। एक और बड़ा ट्रेंड चला हुआ, 2, 3, 4 जगह से बाल टक लगाने उम्रा हज करते हुए, उससे आप एहराम की हदों भी निकलेंगे और दम भी आएगा। ये चीज़ें नहीं करनी। अगर किसी हाजी के बाल 1 पोरे से छोटे हों और वो मशीन लगवा लेगा, तो या 3 जगह से बाल काटेगा, तो उसको दम आएगा। वो आपको सारा मैं बता दिया। ख़वातीन का तरीका भी आपको बता दिया। अगर कुर्बानी लेट हो, एहराम की हालत में भी तवाफ़ ज़ियारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को मेरी कुर्बानी लेट है, तो मैं तवाफ़ ज़ियारा ऐसे ही करने चला जाऊँ, तो वो जा सकता है। बस याद रखें, एहराम की हालत की पाबंदियाँ कायम रहेंगी, और अगर एहराम की हालत में तवाफ़ ज़ियारा मर्द ने किया, तो रमल भी करेगा, जो अकड़ के 3 चक्कर में चलते हैं, वो तो खैर एहराम की हालत के बगैर भी हो तो वो करना होता है। हर उस तवाफ़ में रमल करना है जिसके बाद सही हो, और अपना इस्तबा भी करना है, जो कंधा नंगा करते हैं वो भी। और लेडीज़ अपनी एहराम की उनके लिए तो दोनों चीज़ें नहीं होती ना, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर किसी एक और मसला बीच में क्लियर करता जाऊँ, अगर किसी से भूल-चूक से रमल, इस्तबा या हजर अस्वद, इस्तलाम कोई चीज़ भूल जाए ना, तो इस पे दम नहीं आता, ये सुन्नत है, सिर्फ़ अजर में कमी होती है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना है। तो तोहफ़े ज़ियारा पहले भी जाके कर सकते हैं। इसी तरह वो बहनें जिनको ये डर हो कि हमें हैज़ आने की परेशानी है, तो वो बेशक जाकर पहले तोहफ़े ज़ियारा कर लें, और तोहफ़े ज़ियारा के साथ ही वो तवाफ़े विदा भी कर सकती हैं। ये भी चीज़ याद रखना, तोहफ़े वदा का टाइम शुरू हो जाता है तोहफ़े ज़ियारा के बाद। अगर किनको ये डर हो, बेशक वो मुज़दलिफ़ा से भी सीधा चली जाएँ कंकरी मारने के बगैर भी, लेकिन ये मैं किसी को प्रेफ़र नहीं करता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेस्ट, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगता ना, वकूफ़ के बाद तो आपने सीधी कंकरी करनी है, तो मैं किसी को मुज़दलिफ़ा से जाने का नहीं कहता। हाँ, ये है कि अगर उनको ये हो कि हमें नापाकी के डेज़ आ सकते हैं, या कोई मर्द वैसे भी कि यार मैं इतना वेट करूँगा, क्या होगा, तो मैं तवाफ़े ज़ियारा क्यों ना कर लूँ। तो दोनों सूरतों में आप वहीं से तवाफ़े ज़ियारा करने चले जाएँ, ठीक है? क्योंकि तरतीब जो है ना, वो सिर्फ़ इन 3 चीज़ों में चाहिए, कंकरी, कुर्बानी और हलक में। वो तवाफ़े ज़ियारा में तवाफ़े ज़ियारा तरतीब वाले ज़ुमरे में नहीं आता,
ठीक है। हाँ, अफ़ज़ल यही है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिलैक्स है, तो फिर सुन्नत अमल यही है कि आप अपनी कंकरी करके अपने ख़ैमे में आ जाएँ, आराम से कुर्बानी का वेट करें जब आपको मैसेज आ जाए। और याद रखो मैसेज सबको आते हैं, परेशान नहीं होना, एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि इस टाइम कुर्बानी होगी, उसके घंटे डेढ़ 2 बाद अपना हलक कर लें। उसके बाद खूबसूरत कपड़े पहने, साफ-सुथरा तैयार हों, बेशक रात को नहीं। और एक और चीज़ याद रखना, अगर तवाफ़ ज़ियारत करते हुए किसी की रात मिना से बाहर गुज़र जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप हज के अमाल में बिज़ी हैं। लेकिन अपने होटल वगैरह नहीं जाना, ये चीज़ याद रखिएगा। बड़ी महरूमी की बात है कि अल्लाह की रहमत हज मिना के खैमों में हों और हम होटल में बैठे हों। गुस्ल करने की चीज़ें, हर चीज़, हर फैसिलिटी, वॉशरूम ए टू ज़ेड सारी चीज़ें अब मिना में मौजूद होती हैं। तो होटल जाना महरूमी के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी तवाफ़ ज़ियारत आपको मैंने बता दी है। तवाफ़ ज़ियारत 12 ज़िल्हिज्जा की मगरिब से पहले-पहले करना लाज़मी है बिल्कुल, लेकिन जिन लेडीज़ की हैज़ आ जाए या हैज़ में चल रही हैं, तो उनके लिए 12 की मगरिब की हद नहीं है, ठीक है? वो बाद में भी कर सकती हैं। सिवाय उन औरतों के जो हैज़ में हों, जैसे बता दिए, वो जैसे ही या पाक हों तवाफ़ ज़ियारत करें, इनके लिए वक़्त की कोई हद नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर हरम नहीं छोड़ सकती, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ हज का आखिरी फ़र्ज़ है, जब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं होगा, मियाँ-बीवी का आपस में रिलेशन नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ना करे, आपको लगे कि हमें किसी को होता है कि मदीना जाना पड़ जाता है, ये मसला मैं बीच में बताता जाऊँ, तो फिर वो मदीना से वापस आएँगी और वापसी आते उनको कोई उम्रे की नियत भी नहीं करनी। हाँ, उनके साथ जो महरम आएगा, वो तो प्रॉपर अपने वो अमाल करेगा मीकात वाले, लेकिन ये वैसे ही आके अपना तवाफ़ ज़ियारत करके और फिर वापस जाएँगे, तब तक मियाँ-बीवी का रिलेशन नहीं हो सकता। अगर किसी की इतनी मजबूरी बन गई कि पाकिस्तान वापसी है और पाकी भी नहीं हो सकती, फिर नापाकी की हालत में ही तवाफ़ ज़ियारत करना होगा और उसका एक बड़ा दम बदना 7 कुर्बानियों वाला वो देना होगा। हाँ, अगर पाकी की हालत में दोहरा लिया साल के बीच-बीच में, तो दम साकित हो जाता है। मसला मैंने आपको बता दिया, बाकी तफ़सील में पूछ लीजिएगा। अगर तवाफ़ ज़ियारत करते हुए रात मिना से बाहर गुज़र गई, कोई बात नहीं, लेकिन बिला उज़र ऐसे ना करें। लेकिन इसके अलावा मिना छोड़कर होटल चले जाना, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल गलत है। महज़ थोड़ी राहत थकन के लिए ऐसे करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये हो गई आपकी 10 ज़िल्हिज्जा, इसके साथ मैं थोड़े मसाइल इसके बताता जाऊँ। अगर कोई अच्छा क्या था? अगर कोई हाजी वक़ूफ़ अरफ़ा में, ये तो हो चुका था, आगे। अगर किसी हाजी की रमी करते वक़्त कंकरियाँ की तादाद, अगर किसी हाजी ने रमी बगैर वज़ू कर ली, बगैर वज़ू रमी हो जाती है। अगर किसी हाजी को रमी करते वक़्त कंकरियों की तादाद याद ना रहे, गालिब गुमान रख के थोड़ी ज़्यादा मार दे। अगर किसी हाजी ने 10 ज़िल्हिज्जा की रमी कंकरी सुबह सादिक से पहले कर ली, दम वाजिब होगा, लेकिन अगर उसी दिन दोबारा दोहरा ले तो दम साकित हो जाएगा, उससे पहले नहीं करनी। अगर किसी हाजी ने 10 ज़िल्हिज्जा की रमी कंकरी गुरूब आफ्ताब के बाद कुर्बानी से पहले कर ली, गुरूब आफ्ताब के बाद कंकरी करना मकरूह है, लेकिन हो जाती है, लेकिन कुर्बानी उस तब तक ना हुई हो, ठीक है? अगर किसी हाजी ने 10 ज़िल्हिज्जा की रमी कुर्बानी, अच्छा याद रखो, कंकरी, कुर्बानी, हलक, इनमें तरतीब लाज़िम है। ये आगे तीनों मसले वही आ रहे हैं कि अगर किसी ने कुर्बानी से पहले कुर्बानी के बाद कंकरी की, फिर भी दम, चाहे गलती किसी की भी हो। अगर किसी ने पहले अगर किसी ने पहले हलक करवा लिया, कुर्बानी बाद में हुई या कंकरी बाद में हुई, या तरतीब छूटी, तो सब पे दम आएगा, ठीक है? इन चीज़ों को याद रखना है। आगे क्या सवाल आ गया? अगर किसी हाजी ने थकन या रश की वजह से अपनी रमी किसी दूसरे से करवा ली, दम वाजिब होगा, लेकिन अगर उसी दिन दोहरा ले तो दम साकित हो जाएगा। इसके लिए लाज़िम है कोई इतना मज़ूर हो, ना खुद चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खुद खाना खा सकता है, ना वॉशरूम जा सकता है, तो फिर उसकी जगह कोई वकील बन सकता है। महज़ थकावट की वजह से कोई नहीं बन सकता। अगर किसी हाजी के बाल यकीन से छोटे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी हाजी ने रमी, कंकरी, कुर्बानी के बाद अपना हलक खुद कर लिया, कर सकता है। अगर किसी हाजी ने रमी और कुर्बानी के बाद अपना हलक करवाने से पहले किसी दूसरे का हलक कर लिया, अगर किसी अपनी तक नहीं हुई तो दूसरे का हलक कर लिया, तो सदका फ़ितर आएगा, लेकिन दम इस पे नहीं आएगा, तो ऐसा कोई भी ना करे। अगर किसी हाजी ने अपनी रमी, कुर्बानी से पहले किसी दूसरे, वो बता दिया। अगर किसी हाजी ने मिना की हदूद से बाहर जाकर, मसलन अज़ीज़िया, बत्ता कुरैशियों, जहाँ रहायशी है, वहाँ कर लिया अपना हलक, तो हलक हो जाएगा, लेकिन सुन्नत है मिना के अंदर करें। अगर किसी हाजी ने हज तमत्तु या हज किरान में कुर्बानी नहीं की, इस सूरत में हाजी को 2 दम देने होंगे, एक हज का दम शुक्र और एक गलती का दम शुक्र। अगर किसी हाजी को तवाफ़ ज़ियारत और सई के करते-करते रात हरम में हो गई, ये आपको मैंने बता दी है। अगर किसी हाजी ने वकूफ़ अरफ़ा के बाद और हलक से पहले अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया, दोनों पर अलग-अलग एक बड़ा दम, क्या था? वकूफ़ अरफ़ा के बाद और तवाफ़ ज़ियारत से पहले अज़वाजी ताल्लुक़ है, बड़ा दम देना होगा, बदना 7 कुर्बानी वाला। अगर किसी हाजी ने हलक के बाद और तवाफ़ ज़ियारत से पहले अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया, दोनों पर अलग-अलग दम आएगा, ठीक है? एक कुर्बानी वाला। अगर हालत हराम में शहवत से बीवी के जिस्म को छू या बोसा किनार किया, तो दोनों पे दम आएगा जी, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर किसी ने इहराम पहन लिया, लेकिन वक़ूफ़ अरफ़ा से पहले अज़वाजी ताल्लुक़ हो गया, तो हज ही ख़त्म। ये है डीप मसले, इनकी इतनी तफ़सील में मैं नहीं जाता, फिर हाजी मुश्किल में जाते हैं। अगर किसी हाजी ने तवाफ़ ज़ियारत बगैर वज़ू कर लिया, तो भाई दम वाजिब होगा, लेकिन अगर उसी शख्स ने वज़ू के साथ तवाफ़ ज़ियारत दोहरा लिया, तो दम साकित हो जाएगा। तो ये तो हो गया, समझो 10 हो गई है। अब मैं 11-12 जब खोलूँगा ना, तो साथ ही मैं तवाफ़ ज़ियारत को भी बीच में ले आऊँगा, क्योंकि यार ये 10 का ना थोड़ी चीज़ें ज़्यादा थी। अब हमारा 8 भी हो गया, 9 भी हो गया और मोटा-मोटा 10 भी हो गया, जो कमी पेशी रही है उसके लिए माज़रत है। 11-12 में थोड़ी मैं चीज़ें और खोल दूँगा और एक वीडियो में प्रॉपर साथ ऐसी भी बना दूँगा जिसमें सारे सवाल-ओ-जवाब भी इंशाल्लाह हो जाएँगे। अब इंशाल्लाह आपको 11-12-13 की कंकरी में मिलते हैं।